नमस्कार दोस्तों, द हाउस ऑफ थिंग्स पे आपका स्वागत है। गणपति ग्राफ ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने रो 2 से रो 5 तक बताया है और गणपति जी का हमने तस्वीर का जो प्रिंट आउट निकाला है जिस वीडियो से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ 11 खाने ग्रीन से बुनने के बाद अब हम यहाँ ग्रे से बुनेंगे। एक ग्रे से एक ग्रीन, दो ग्रे, एक ग्रीन, दो ग्रे, एक ग्रीन, एक ग्रे, 3 ग्रीन, एक ग्रे। तो अब हम यहाँ ग्रे से बुनते हैं। यहाँ हम ग्रे का नया गोला लगा रहे हैं। आप चाहे तो इसी ग्रे को यहाँ साथ लाके इसी से बुन सकती हैं, मगर हम इसे साथ लेके नहीं चले हैं। यहाँ हम नया गोला लगा रहे हैं। यहाँ एक ग्रे है, एक ग्रीन है। जब हम नया धागा लगाते हैं तो ज़रूर हमें क्रॉस करना चाहिए। अब है 2 ग्रे, एक, 2, ये ग्रीन है, दो ग्रे, से खींच लेते हैं। एक, 2 ग्रे, अब एक ग्रीन, फिर एक ग्रे है, और यहाँ 3 ग्रीन है, एक, दो, 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा मिलान भी हो गया है। यहाँ ग्रे के ऊपर ग्रीन आया है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ ग्रे के ऊपर तीसरा ग्रीन है, वैसे ही हमारा ग्रे के ऊपर तीसरा ग्रीन आया है। फिर हम ग्रे से बुनेंगे, यानी हम सही जा रहे हैं, किसी खाने में गड़बड़ी नहीं हुई है। अब हम ग्रीन से बुनते चले जाएंगे। यहाँ हमने जो नया धागा लगाया है इसे हम गांठ लगा देते हैं, नहीं तो यह खुल सकता है। इन दोनों में गांठ लगा देते हैं खींच के बराबर से। फिर यहाँ भी हमने नया लगाया है, इसमें भी हम यहाँ गांठ लगा देते हैं। इसे भी खींच लेते हैं, सभी को आपस में गांठ लगा लेते हैं। अब यहाँ हम पूरा ग्रीन बुनते हैं, फिर अगली सिलाई में हम आएंगे। ये सारा हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब हम तीसरी सिलाई बुनेंगे। 1, 2, 3, यह तीसरी सिलाई है। तो तीसरी सिलाई हमें बुनते चले जाना है। जैसे है कि हम देखेंगे ग्रीन के ऊपर ग्रीन बुना जा रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ऐसा हम बुनते चले जाएंगे। जब हम जब मेरा ग्रे स्टिच आएगा, ग्रे फंदा आएगा, तब हम रुक जाएंगे। वहाँ पे हम ग्रीन छोड़ के ग्रे का यूज़ करेंगे। तो या तो आप गिन सकती हैं कि हमें कितने फंदे ग्रीन से बुनना है, कितना ग्रे से बुनना है। यहाँ हम सीधा सीधी देखते आ रहे हैं कि नीचे ग्रीन है तो उसके ऊपर हम ग्रीन बुनते चले जाएंगे। जब हमारा ग्रे आएगा तो उसके ऊपर हम यहाँ ग्रे का यूज़ करेंगे। तो हमने ऐसा ही किया है। यहाँ हम
इस दूसरी सिलाई कंप्लीट करके तीसरी सिलाई हमने बॉर्डर को बॉर्डर बुन लिया। जब हमारा ग्राफ का पोर्शन आया है तब हम ग्रीन के ऊपर ग्रीन बुनते चले गए। अब हम यहाँ मेरा ग्रे फंदा आया है, तब हम यहाँ अब हम ग्रे बुनेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ग्रे फंदा के ऊपर ग्रे बुना जाना है, तो यहाँ ग्रे के ऊपर ग्रे बुनेंगे। सीधी सिलाई पर है तो सीधा बुनेंगे, क्रॉस कर लेंगे, फिर देखेंगे एक ग्रीन है तो हम पीछे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, हमें खींच लेना है। फिर हम देख रहे हैं ग्रे ही है, यहाँ कहीं कहीं हमें लाइट येलो दिख रहा है, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे। इस लाइन में हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ हम इसे ग्रीन से ही बुन लेंगे, सॉरी ग्रे से ही बुनेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रे से बुना जाएगा। तो हम लगातार ग्रे से बुनते चले जाते हैं। एक, 2 3 4 5 6, हम ग्रीन को भी साथ लेके चल रहे हैं पीछे से, आपस में इसे क्रॉस करते हुए फंसाते हुए। 7 8 9 10 11 12। इस तरह हमारा मिलान हो गया। यहाँ बार बार ग्रीन के ऊपर ग्रे आ रहा है, तो यहाँ मेरा ग्रीन के ऊपर ग्रे आ रहा है। अब हम ग्रीन बुनते जाएंगे। जब हमारा यहाँ एक ग्रे रहेगा उसके ऊपर ग्रीन बुन के फिर अगला हम ग्रे से बुनेंगे। यहाँ हम बुनते चले आए हैं। 11 हमने ग्रीन से बुन लिया है। यहाँ भी 11 ग्रीन है। यहाँ ग्रे के ऊपर ग्रीन आया है 11वां। यहाँ भी यह देखिए ग्रे के ऊपर ये ग्रीन 11वां फंदा है। अब येलो के ऊपर यहाँ ग्रे बुना गया है, तो यहाँ हमारा येलो है, इसके ऊपर हम ग्रे से बुनाई कर लेते हैं। क्रॉस करते हुए अब 2 येलो है, यहाँ 2 येलो से बुन लेते हैं। येलो सॉरी क्रीम। एक, 2, यह 2 हो गया क्रीम। अब फिर ग्रे है। यहाँ ग्रे बुना गया, 2 क्रीम ग्रे।
फिर है क्रीम, फिर है एक ग्रे, सॉरी ग्रे है, फिर 2 क्रीम है, एक, दो क्रीम हो गया। अब यहाँ उसके बाद ग्रे है जो कि ग्रीन के ऊपर है, यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ ग्रीन के ऊपर ग्रे आने वाला है, यानी सही है। अब बाकी पूरी सिलाई यहाँ ग्रीन से करना है। फिर चौथी सिलाई होगी जो उल्टी सिलाई होगी, वो भी हम इसे बुनते चले जाएंगे। जब हम यहाँ आएंगे तब फिर हम बताते हैं। अब हम क्रॉस करके एक बार इसे क्रॉस कर लेते हैं ग्रीन को ग्रे से। यहाँ ग्रीन का एक दूसरा भी हमने गोला लगाया है इस तरफ, तो इसी वाले गोले से, इसी के धागे से हम बुनेंगे। एक बार क्रॉस करने के बाद अब पूरी बुनाई ग्रीन से ही होने वाली है, तब हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि अब कोई कलर नहीं आने वाला है, तो सीधा हम ग्रीन से ही बुनते चले जाएंगे। फिर यहाँ हम बॉर्डर बुन के, फिर हम चौथी सिलाई पर बॉर्डर को उल्टा बुन के, फिर बाकी उल्टा ही बुनते चले आएंगे। अब मैं चौथी सिलाई पर आऊँगी तो दिखाती हूँ। तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम चौथी सिलाई पर है, इसे हमने उल्टा बुना है। इसे हम यहाँ से यहाँ तक बुनते चले आए हैं। यहाँ हम रुक गए हैं, यहाँ हम कब रुके हैं यह मैं बताती हूँ। यहाँ हम उल्टी, ये चौथी सिलाई है, इधर से हम बुनते हुए चले आए हैं। 1 2 3 4, यह चौथी सिलाई है। यहाँ हम देख रहे हैं यह नीचे वाले 2 ग्रीन के ऊपर 2 ग्रे आया है, तो हम यहाँ हमें 2 ग्रे बुनना है 2 ग्रीन के ऊपर। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह 2 ग्रीन के ऊपर 2 ग्रे बुना जाएगा। आप चाहे तो पूरा काउंट करके इसे बना सकती हैं। तो अब हम यहाँ ग्रे से बुनने वाले हैं। हम जिससे बुनते चले आ रहे हैं उससे हम क्रॉस करेंगे उस धागे से। यहाँ हम ग्रीन से बुनते आए हैं तो हम ग्रीन वाले से क्रॉस करके ग्रे को बुन रहे हैं। तो यहाँ हम 2 ग्रे बुनेंगे। दो ग्रे बुनने के बाद अब हम देख रहे हैं 1 2 क्रीम, फिर 1 ग्रे, एक ग्रे के ऊपर 1 क्रीम आया है। यहाँ भी एक ग्रे के ऊपर 1 क्रीम आएगा, तो हम ग्रे से क्रॉस करेंगे क्रीम को। फिर हम ग्रे से क्रॉस करेंगे क्रीम को, क्योंकि हमको
ग्रे को उस तरफ ही ले जाना है, यहाँ तक ग्रे बुना जाएगा। तो इस तरह हम ग्रे को लेते चलेंगे। दो क्रीम हो गया, फिर एक ग्रे है, क्रीम के ऊपर ग्रे है, यहाँ क्रीम के ऊपर ग्रे बुना जा रहा है। खींचेंगे जरूर। ग्रे से बुनना है। जब सिलाई कंप्लीट होती है तो हम धागा को सुलझा लेते हैं, नहीं तो यह उलझता चला जाएगा। फिर दो क्रीम है, एक, दो, यहाँ दो क्रीम है, दो ग्रे, दो क्रीम, एक ग्रे, दो क्रीम, दो ग्रे, दो क्रीम, एक ग्रे, दो क्रीम, फिर एक ग्रे है, एक ग्रे से बुना जाना है। यहाँ एक और ग्रे है, यानी दो ग्रे है, एक क्रीम, एक ग्रे, एक क्रीम है और एक ग्रे है। यहाँ देखिए हमने कैसे बुना है। यहाँ हम देख रहे हैं दो ग्रे, दो क्रीम, एक ग्रे, दो क्रीम, फिर दो ग्रे, यहाँ यह दो ग्रे है, एक क्रीम और एक ग्रे। यहाँ हम मिला लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, दो ग्रे, दो क्रीम, एक ग्रे, दो क्रीम, फिर दो ग्रे, एक क्रीम और एक ग्रे। इसके बाद हम ग्रीन से बुनेंगे और इसे हम यहाँ तक बुनेंगे। यहाँ हम इसे ग्रीन से बुनते चले जाएंगे। ग्रे फंदा के ऊपर तक हम ग्रीन से बुनेंगे। यह एक ग्रे फंदा के ऊपर तक हम एक ग्रीन से बुन के फिर इसके बाद हमारी ग्रे से बुनाई होगी। मतलब इसे हम यहाँ तक बुनेंगे। यह जो एक ग्रे फंदा है यहाँ तक हम ग्रीन से ही बुनेंगे। यहाँ तक हम बुन लेते हैं ग्रीन से, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। हमें इसे अच्छी तरह से खींच लेना है, नहीं तो बुनाई में सफाई नहीं आएगी, फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। यहाँ हम 12 फंदे ग्रीन से बुनने के बाद अब हम यहाँ एक और दो ग्रे से बुनेंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हम दूसरा कलर लगाने वाले हैं।
यह है लाइट येलो। अभी जो हम लगा रहे थे यह गणेश जी के स्किन में हम यहाँ बिल्कुल क्रीम कलर ये लगा इस्तेमाल हमने किया है, और ये है लाइट येलो। तो इस तरह से हम हल्का हल्का फ़र्क है कलर में, यहाँ भी हम देख रहे हैं कलर में हल्का हल्का फ़र्क है, तो उसी तरह से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ ग्रे से बुनेंगे। यहाँ ग्रे धागा है, क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने से पहले हमें खींच लेना है। ग्रीन को भी खींचना है, ग्रे को भी खींचना है। फिर एक और हम ग्रे से ही बुनेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। अब हम ये जो हमने दिखाया है लाइट येलो, इससे हम बुनने वाले हैं। इसे हम ग्रे में फंसा लेते हैं। दो, तीन, चार, पाँच। ग्रीन को भी हम लेते चलेंगे क्योंकि इधर ग्रीन से बुनाई होने वाली है, तो इसे भी हम लेते चलते हैं। इन दोनों को अब यहाँ 2 ग्रे बुना जाएगा। फिर उसके बाद बाकी बुनाई ग्रीन से होगी। यहाँ ग्रे के ऊपर ग्रीन आया है, यहाँ भी हम देख रहे हैं ग्रे के ऊपर ग्रीन जा रहा है, यानी सही है। हमने 4 कंप्लीट कर लिया। अब 5वीं सिलाई पर हैं, हम सीधी सिलाई पर हैं। यहाँ हम ग्राफ पोर्शन में सीधे हम ग्रीन से बुनते जा रहे हैं। यहाँ जब हमारा ग्रे आएगा तब वहाँ हम ग्रे के ऊपर ग्रीन बुनेंगे। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक ग्रे के ऊपर एक ग्रीन बुना गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें ग्रीन बुनना है। तो अब हम देख रहे हैं कि यह हमारा ग्रे है, तो यहाँ हम एक ग्रे के ऊपर ग्रीन बुन लेंगे। तो इस तरह 8 ग्रीन से बुना गया है, यहाँ 8 ग्रीन है। अब हम यहाँ एक ग्रे से बुनेंगे, जैसा हम देख रहे हैं ग्रे के ऊपर ग्रे है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो यहाँ हम ग्रे के ऊपर ग्रे बुन लेते हैं, यहाँ हम ग्रीन में फंसाएंगे। देखिए
फिर से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ हम ग्रे के ऊपर, यहाँ हमने ग्रे के ऊपर ग्रीन को बुन लिया है। अब यहाँ हम ग्रे के ऊपर ग्रे बुनने वाले हैं, तो हम ग्रीन में फंसा के अब हम यहाँ हम क्रीम कलर का धागा लगा रहे हैं। जिस कलर से हम गणेश जी का शरीर बना रहे हैं, यह जो है इसी कलर से हम यहाँ हम गणेश जी का ये चूहा के शरीर का इस लाइन को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने एक नया गोला लिया है। एक हम ग्रीन को भी बढ़ाते चलेंगे और ग्रे को भी, तो इन दोनों को हम लेते हुए चलेंगे तो हमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमने 7 क्रीम कलर से बुन लिया है। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ अब 1 2 3 हम ग्रे से बुनने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 2 अब हम ग्रे से बुनने वाले हैं। तो हमारा क्रीम को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ग्रे और ग्रीन को लेके चलते हैं। तो ग्रे को हम ग्रीन में फंसा के बढ़ते हैं। एक 2। जहाँ हम देख रहे हैं ग्रे के ऊपर ग्रीन से बुना गया है, इसे हम बुनते चले जाएंगे ग्रीन से। और यह जो हमने लाइट येलो कलर का जो धागा लगाया था, अब उसका काम नहीं है, इसे हम काट के अलग कर लेंगे। अब ऊपर में हमें एक लाइन लाइट क्रीम कलर से बुना जाना है। उसके बाद इस पोर्शन में क्रीम का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हम ग्रीन से बुन रहे हैं, अब हम ग्रे को यहीं छोड़ देंगे। अब ग्रीन से हम बुनते चले जाएंगे। हमने जिस रो को बुन लिया है उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं। यह हो गया 1, यह 2 3 4 5, यह 5वां पर अभी हम हैं। 1 2 यहाँ अब हमने 13 ग्रीन से बना लिया है। अब हम देख रहे हैं जैसा कि ग्राफ में 13 खाने ग्रीन से बुने जाने के बाद ग्रे के ऊपर ग्रे बुनना जाना है। फिर एक क्रीम है, एक ग्रे है, एक क्रीम है, एक ग्रे है। तो हम वैसे ही बुनते हैं।
एक बार हम ग्रीन से क्रॉस कर लेते हैं ग्रे को, फिर ग्रीन को हम यहीं छोड़ देंगे। अब हमें क्रीम से बुनना है। ग्रे से क्रॉस करेंगे क्रीम को, फिर ग्रे से बुना जाना है। एक बार मिलान कर लेते हैं। हम इस लाइन पर हैं। यहाँ ग्रे है, फिर क्रीम, फिर ग्रे, फिर क्रीम, फिर ग्रे। तो अब हम ग्रे से बुनेंगे, क्रीम से क्रॉस करेंगे, फिर क्रीम बुनेंगे, ग्रे से क्रॉस करेंगे, यहाँ गलती हो गया है। यहाँ मुझे क्रीम से बुनना है। फिर ग्रे से अब हम देखते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 क्रीम से बुनने के बाद फिर एक ग्रे से बुनेंगे। ग्रे को लेते हुए बढ़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब एक ग्रे से बुना जाएगा। खींच लेते हैं। हम इस लाइन पर हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम देख रहे हैं कि इस लाइन में पूरा ग्रीन बुना जाना है। तो हम एक बार ग्रे से क्रॉस करके फिर ग्रीन से बुनते चले जाएंगे। अब हम किसी से क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें किसी भी कलर को इधर नहीं ले जाना है, सिर्फ हरे से ही इसकी बुनाई होगी।
जब हम 6th रो में आएंगे तब हम दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो काफ़ी मेहनत के बाद यह तैयार हुआ है, तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, फीडबैक दें अपना, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगले पार्ट को हम लेकर आएंगे। टिल देन